हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह आप भीम ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह किसी को भी एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने पूरा लाइव डेमो देखा था। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लीज इसको देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितनी भी चीजें हमको मिल रही थी भीम ऐप के अंदर, जो ऑप्शंस थे सेंड, रिसीव और ट्रांजैक्शन, प्रोफाइल, बैंक अकाउंट्स, ये सारे फंक्शन हम बिना इंटरनेट कैसे यूज कर सकें। तो ये सब पॉसिबल हुआ है एक नई टेक्निक के थ्रू, जिसे हम कहते हैं *99#। एक्चुअली ये जो टेक्निक आई है ये बहुत पुरानी टेक्निक है, जो लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में। और इसका मेन मोटिव यही था कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं, जितनी भी अभी नेशनल फैसिलिटीज यूज हो रही हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, उसमें और इन्हेंसमेंट लाया जाए। बट 2014 में आई हुई चीज अगर 2017 तक किसी को पता ही नहीं है वो कैसे काम करती थी, तो ये बहुत बड़ा इनका ड्रॉबैक था कि ये लोगों तक चीजें पहुंचा नहीं पाए। बट जब से भीम ऐप आया है, जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, तब से लोग अब भाग रहे हैं कि किस तरह वो अपनी फाइनेंशियल सर्विस और एडवांस कर पाए। जब ये आया था तब इसका नाम दिया गया था NUUP, यानी कि नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। बट अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, तो अब इसका नाम भी चेंज करके कर दिया गया है *99#। ये मैजिकल नंबर आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी हैं और आपके मोबाइल में नेटवर्क है, भले ही आपके पास डेटा पैक हो या ना हो, तब भी आप बैंकिंग फैसिलिटी यूज कर पाएंगे, किसी को फंड ट्रांसफर कर पाएंगे, इवन अपने अकाउंट का बैलेंस भी देख पाएंगे। हम आगे जाके अब ये समझें कि ये काम कैसे करता है। उसके पहले मैं ये आपको एक चीज बता दूं कि ये सारी चीजें मैनेज करता है NPCI, जिसे हम कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली हमारी सारी बैंकिंग फैसिलिटी, हमारे सारे ATM, इवन हमारी NEFT, IMPS, जितनी भी चीजें होती हैं बैंकिंग से रिलेटेड, वो सब यही मैनेज करता है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो आप इस साइट पे विजिट करिए, npci.org.in। आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, UPI, IMPS, *99#। बाकी जितनी चीजें लॉन्च कर रही है हमारी गवर्नमेंट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट करी है। और एक्चुअली *99# में दो वेरिएंट है। सिंपल *99# जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और *99#, ये वाली जो फैसिलिटी है, इसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है। एक्चुअली अगर आप ये GSM मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप बैलेंस चेक करने के लिए ऐसा ही कोई कोड यूज करते होंगे, *111# या *123#। तो इसे ही हम कहते हैं USSD। एक्चुअली अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो वन वे रहता है। अगर हमने मैसेज भेज दिया, फिर उसको डिलीवर्ड होता है, फिर वो उसको रीड करके फिर उसका रिप्लाई करता है, तो वो पूरी वन वे प्रोसेस होती है। बट USSD में हमको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि ये 2 वे प्रोसेस होती है। अगर आपने सेशन बना लिया है, तो उस सेशन के अंदर आप जितना डेटा ट्रांसफर करेंगे वो सेशन के अंदर मैप रहेगा। तो जिस तरह आप *11# करके आपका बैलेंस चेक कर लेते हैं, उसी तरह आप बैंकिंग भी यूज कर पाएंगे। इसमें टेक्निकल अगर हम समझें कि ये पूरी चीज काम कैसे करती है, तो सिंपल ये चीज है कि अगर आपके पास मोबाइल हैंडसेट है और आपके मोबाइल में टावर आ रहा है, आपके मोबाइल में रेंज आ रही है, तो वो किसी ना किसी टावर से आ रही है। तो उस टावर, जो जिस भी ऑपरेटर का वो टावर है, मान लीजिए वोडाफोन है, एयरटेल है या और कोई डोकोमो है, तो उनके टावर पे जो NPCI है, उनने अपना एक USD गेटवे बना के उनको दे दिया है। उनको बोला है कि अगर *99# आपके ऑपरेटर में, आपके GSM नेटवर्क में कोई भी डायल करता है, तो उसका पूरा ट्रैफिक हमारे ऑफिशियल NPCI के गेटवे पे आप भेज दीजिए। अब वो गेटवे पे जैसी चीजें जाती है, उसके बाद ये NPCI प्रोसेस कर रहा है कि कौन सा बैंक अकाउंट कहाँ पे लिंक है, क्या है। तो आपके ऑपरेटर को भी ये चीजें नहीं पता है कि किस तरह प्रोसेस डेटा हो रहा है। तो आप इसमें पूरी तरह सेव है। सारा जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है ये पूरा इनक्रिप्टेड है। और USSD गेटवे जहां पूरा डेटा स्टोर कर रही है, वही पूरा डेटाबेस यूज हो रहा है भीम ऐप में भी और सारे बैंक अकाउंट्स में भी। इसीलिए दोनों तरफ से आपको डेटा सेम ही मिलेगा। अगर USSD के थ्रू आप चीजें देखेंगे या भीम ऐप के थ्रू चीजें देखेंगे, उन दोनों का डेटाबेस सेम है। तो अब ये जितने ऑपरेटर्स हैं उन सबको बोला गया है कि आप हमारा USD गेटवे यूज करें, और *99# जो एक मैजिकल नंबर बोल रहे हैं, उसको जितना भी ट्रैफिक आता है, जितनी भी क्वेरी आती है, वो हमारे ऑफिशियल NPCI के सर्वर पे दीजिए। फिर वो NPCI ने जो सर्वर अपना बनाया है, वो सारी क्वेरी हैंडल करके आपको उस पूरा कम्युनिकेशन क्रिएट करके देता है। तो इंडिया में अभी इतने ऑपरेटर हैं जो अभी ये सर्विस यूज कर रहे हैं। सर्विस यूज मींस USSD जो गेटवे है ऑफिशियल बैंक्स के, वो इन लोगों ने मैप करके रखे हैं *99# पे। इसमें रिलायंस जियो नहीं मिलेगा आपको। मैंने ट्राई किया था, बट मुझे भी रिलायंस जियो पे कोई रिप्लाई आया नहीं। मे बी आने वाले समय में रिलायंस जियो पे भी ये चीजें ऐड हो जाएं।
मैंने डोकोमो पे ट्राई किया है, डोकोमो पे ये काम कर रहा है। अब ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो ये सपोर्ट करता है, इसके अलग अलग कोड्स हैं। जैसे आपको अगर हिंदी चाहिए तो *99 *22# अगर डायल करेंगे तो आपको हिंदी मिल जाएगा। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इवन जब ये प्रोसेस आई थी 2014 में तो इसमें 51 बैंक सपोर्टेड थे और आज भी इसमें 51 बैंक सपोर्टेड हैं। बट डिफरेंस अब ये हो गया है, अगर बैंक आपका यूपीआई सपोर्ट कर रहा है तो जो आपको इंटरफेस मिलेगा वो कुछ डिफरेंट मिलेगा, और अगर आपका बैंक अभी यूपीआई सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके बावजूद अगर बैंक आपका इस लिस्ट में है तो फिर जो आपको इंटरफेस मिलेगा वो कुछ अलग टाइप का मिलेगा। तो आगे बात करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे जाएं और मैं आपको अब दिखाऊं कि किस तरह आप अपने मोबाइल में ये डायल करेंगे और किस तरह पूरी प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मोबाइल पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्ले स्टोर से कोई और ऐप डाउनलोड करके रखी है जो आपको बोलती है कि वो *99# और आपकी सारी बैंकिंग फैसिलिटी विदाउट इंटरनेट आपको फैसिलिटी देगी, तो प्लीज़ आप इन ऐप को यूज़ ना करें, बिकॉज जो डेटा ट्रांसफ़र होगा आपके और बैंक के बीच में वो ये ऐप जो है वो मे बी मॉनिटर कर पाएँ, क्योंकि ऑफिशियल ऐप नहीं है। और इवन जो ये परमिशंस यूज़ करती हैं, अब इसमें आप बताइए लोकेशन की क्या ज़रूरत है। अगर आप *99# यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी प्राइवेसी या फिर प्राइवेट डिटेल्स ये ऐप मॉनिटर कर लेगी, इसलिए आप ऐसी ऐप कोई भी ऐप यूज़ ना करें। तो चलिए देख लेते हैं कि अब आप किस तरह यूज़ करेंगे ये पूरी प्रोसेस। अगर आपने भीम ऐप इंस्टॉल करके रखी है और आपको ऐसा कुछ इंटरफेस अभी दिख रहा है, आपने अपना बैंक मैप करके रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अब ये सारी चीज़ें हम SSD USSD के थ्रू मैनेज करेंगे। सिंपल आपको जाना है आपके फ़ोन पे, उसके बाद टाइप करना है *99# और आपके उसी नंबर से ये USSD रिक्वेस्ट करना है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है। अब आप जैसे ये भेजेंगे वहाँ से रिप्लाई आएगा। अब ये जो पूरी प्रोसेस दिख रही है मेरे SBI अकाउंट की दिख रही है, जो मेरे भीम ऐप में मैनेज्ड है, जो ऐड है। अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ 4 सिलेक्ट करके तो मुझे सारी चीज़ें ये बताएगा, मेरा VPA क्या है और बाकी चीज़ें। आप इसमें अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह आप भीम ऐप में अकाउंट चेंज करते हैं उसी तरह इसके थ्रू भी आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँगा माई डिटेल्स में तो ये मुझे मेरी सारी डिटेल्स बताएगा, जैसा कि ये बता रहा है मेरा क्या नाम है, मेरा VPA क्या है, उसके बाद मेरे सारे अकाउंट और मेरा UPI पिन भी सेट है। अब ये वही सारी डिटेल इसने बताई जो मेरे भीम ऐप में रजिस्टर्ड है। अब आपको बार बार ये चीज़ें करना पड़ेंगी, वापस से आपको टाइप करके USD रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसका सेशन होता है जो टाइम आउट हो जाता है, जो एक बार अगर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो हट जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें सेंड मनी ऑप्शन है, रिक्वेस्ट मनी है, चेक बैलेंस है, माई प्रोफाइल अभी हमने देखा। उसके बाद अगर आपने ट्रांजेक्शन किए हैं तो वो पेंडिंग ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं। इवन आप UPI पिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अगर आप भीम ऐप से सेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पे आइए, 7 सिलेक्ट करिए और इसको भेजिए और यहाँ से आप पूरा चेंज कर पाएंगे। आप अगर फॉरगेट आप भूल गए हैं आपका UPI पिन तो ये सिंपल आप इस पे 1 पे क्लिक करिए। उसके बाद ये पूछेगा आपसे आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स। तो चलिए मैं मेरे डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल देता हूँ। मुझे सबसे पहले मेरे लास्ट के 6 डिजिट डालना है जो हैं, इसके बाद मुझे एक सिंगल स्पेस देना है। उसके बाद मेरी एक्सपायरी डालना है। अगर मेरी एक्सपायरी है अगस्त 2017 तो मुझे सिंपल 08 और उसके बाद 17 टाइप करना है। अब मैं जब इसको सेंड दबाऊंगा तब वहां से रिप्लाई आएगा और वो मुझे बोलेगा प्लीज एंटर योर न्यू 6 डिजिट UPI पिन। अब मैं 6 डिजिट का कोई भी UPI पिन बना देता हूं। चलिए हम टेस्ट के लिए बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको सेंड क्लिक करूंगा तो ये मुझे वही पिन वापस से कंफर्म कराएगा। तो मुझे वही पिन वापस से कंफर्म करना है 1 2 3 4 5 6। अब मैंने इस पे सेंड पे क्लिक किया तो अब मुझे मैसेज आएगा कि मेरा UPI पिन जो है वो सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब अगर मुझे बैलेंस चेक करना है तो मुझे बस वही पिन वापस से टाइप करना है और मुझे मेरे अकाउंट का ये बैलेंस दिखा देगा। तो ये वही प्रोसेस थी जो आप भीम ऐप में आप चीजें करते थे, वही चीज आप *99# के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए अब हम फंड ट्रांसफर करके देखते हैं कि जिस तरह हम भीम में फंड ट्रांसफर करते हैं उस तरह इस पे हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। मैंने वापस से *99# को ट्राई किया है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मुझे 1 सिलेक्ट करना है फॉर सेंड मनी। अब मैं 1 सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे लेके आएगा और ऑप्शंस पे, जहां पे वो बताएगा आप जो फंड ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर एंटर करिए। पेमेंट एड्रेस है जो पेई एड्रेस बनता है भीम ऐप के अंदर आपका @UPI,
उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आपने सेव करके रखा है कोई बेनिफिशियरी तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर सामने वाला जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसके पास ना भीम ऐप है ना कुछ है, तो आप IFSC कोड और उसके अकाउंट नंबर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में MMID के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो हम करते हैं पेई एड्रेस के साथ। पेमेंट एड्रेस मैंने सिलेक्ट किया, 2 टाइप करके मैंने सेंड पे क्लिक किया। अब ये मुझसे पूछेगा कि जिसको आपको पेमेंट भेजना है उसका पेई एड्रेस क्या है। तो मैं मेरे दूसरे बैंक के अकाउंट का पेई एड्रेस इसमें डालता हूं, जो है sidgroups@ICICI। अब मैं इस पे सेंड पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कंफर्म करेगा कि जो आपने पेई कोड डाला है उस पे पेई नेम क्या है। तो सिद ग्रुप्स नाम आ गया, तो यहाँ पे आप रीचेक कर सकते हैं कि जिसको आप पेमेंट भेज रहे हैं ये वही इंसान है। अब मुझे यहाँ पे सिंपल 10 रुपीज, जितने भी रुपीज मुझे सेंड करना है, जितना भी अमाउंट वो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। मैं टेस्ट के लिए 10 रुपीज सिलेक्ट करके सेंड मैंने क्लिक किया। अब यहां से वो मुझे पूछेगा आपका यूपीआई पिन बताइए। बिना यूपीआई पिन अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तब भी सामने वाला ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमें पता है हमारा, अभी हमने यूपीआई पिन सेट किया है 1 2 3 4 5 6, मैंने सिंपल वही क्लिक किया और सेंड पे क्लिक किया। अब मेरे SBI अकाउंट से पैसा डेबिट होके सीधा चला जाएगा मेरे ICICI अकाउंट में। अब ये बोल रहा है योर पेमेंट टू सिद ग्रुप्स फॉर रुपीज इज सक्सेसफुल, और मुझे मैसेज भी आ गया है ICICI की तरफ से कि मेरे अकाउंट में 10 रुपीज जो है वो क्रेडिट हुए हैं मेरे SBI वाले अकाउंट से। तो इसके थ्रू आप चीजें कर सकते हैं। अब मैं अगर यही कॉन्टैक्ट सेव करना चाहूं तो मुझे 1 पे क्लिक करना है और सेंड पे क्लिक करना है। अब ये मेरा जो पेई एड्रेस है वो सेव्ड हो गया है बेनिफिशियरी में। तो जैसे अभी एक ऑप्शन आ रहा था जिसमें वो पूछ रहा था आपको जो फंड ट्रांसफर करना है वो किसके थ्रू करना है, तो उसमें एक ऑप्शन था बेनिफिशियरी, तो हम वो बेनिफिशियरी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मुझे बार बार वो पूरी पेई एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सेंड मनी पे जाऊंगा, वहां पे सेव्ड बेनिफिशियरी के लिए 3 क्लिक करूंगा और वहां पे मुझे वो सेव्ड पेई नेम मुझे मिल जाएगा सिद ग्रुप्स। मुझे सिंपल 1 पे क्लिक करना है और मुझे बार बार उसका पेई एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। और वो सिंपल अमाउंट पूछेगा, मुझे सिंपल यहाँ पे अमाउंट क्लिक करना है और सेंड दबाना है, और वापस से ये मेरा यूपीआई पिन पूछेगा और उसके बाद ये पूरा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह आप जैसे भीम ऐप में चीजें करते हैं उसी तरह आप *99# के थ्रू भी चीजें कर सकते हैं। अब इसमें हम और ऑप्शंस हैं, हम वो भी देख लेते हैं और दूसरे क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो हमने अभी सेंड मनी वाला ऑप्शन चेक किया। रिक्वेस्ट मनी में भी सेम चीज आएगी, आप किसी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेमेंट। मतलब मैंने भी एक लास्ट वीडियोस में आपको बताया था, किसी से आप पेमेंट मंगाना चाह रहे हैं तो उसका नंबर या पेई एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे, वहां से फिर उनका बैंक उसको एक मैसेज भेजेगा कि किसी ने पेमेंट रिक्वेस्ट किया है, और फिर आपको वो रिक्वेस्ट पेमेंट जो है वो सामने वाला उस लिंक पे क्लिक करके आपको पेमेंट भेज सकता है। इस पूरी प्रोसेस में बस ड्रॉबैक ये है, अगर एक प्रोसेस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आपको कैंसिल क्लिक करना पड़ेगा और वापस से आपको *99# क्लिक करके उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस 2 वे होती है, तो एक बार अगर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो USD पूरा क्लोज हो जाता है। तो आपको बार बार *99# करके आपके अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बार उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आप 4 पे जाएंगे तो आपको प्रोफाइल दिखा देगा, 5 पे पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखाएगा, 6 पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिलेगी, जो भी आप ट्रांजैक्शन आपने अभी तक किया है वो सारी हिस्ट्री दिखाएगा। जैसे अभी मैंने किया था 10 रुपीज का मेरे दूसरे अकाउंट में, तो वो दिखा रहा है। स्टार क्लिक करूंगा तो मुझे मोर अकाउंट और हिस्ट्री मुझे दिखाएगा अलग अलग चीजों की। तो बस यही इसमें ड्रॉबैक है, आपको बार बार *99# करना पड़ेगा। अगर आपको एक प्रोसेस कंप्लीट कर दी है आपने, या फिर उसके अलावा आप पीछे जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको *99# वापस से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बैंक भीम ऐप में है और तो वो आपको जो यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, और इवन आप यहाँ से बैंक अकाउंट चेंज करेंगे तो आपका डिफॉल्ट बैंक जो भीम ऐप में है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं जाता हूँ फॉर माई प्रोफाइल पे, और यहाँ पे ये मुझे बताएगा चेंज बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, मैं वहां पे अगर क्लिक करूंगा तो ये अब बोलेगा मुझे कि मेरे जो दूसरे बैंक हैं उनके बैंक का नाम डालूं मैं, या फिर 4 लेटर उस बैंक का डालूं, या IFSC कोड उसका एंटर करूं, या उसका शॉर्ट नेम एंटर करूं। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके थ्रू आप अपने बैंक चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरा जो बैंक है वो SBI का था, तो चलिए हम IDBI इस पे क्लिक करके सेंड दबाते हैं। तो मेरा IDBI इसी सिम पे रजिस्टर्ड है वो बैंक, तो वहां से ये ले आया मेरा अकाउंट नंबर। अब मुझे सिंपल 1 पे क्लिक करना है। तो इस तरह इसने मेरा डिफॉल्ट अकाउंट चेंज कर दिया है। तो अब ये जो डिफॉल्ट अकाउंट है, ये अगर मैं मेरी भीम ऐप पे जाऊंगा तो वहां भी ये अकाउंट चेंज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मेरा अकाउंट जो है वो चेंज कर दिया है IDBI। मेरा जो डिफॉल्ट अकाउंट है वो IDBI में चेंज हो गया है। अगर मैं वापस जाता हूँ *99# पे
और यहाँ पे मैं अगर मैं माई डिटेल्स में जाके देखता हूँ मेरा डिफॉल्ट अकाउंट इसमें क्या है, तो ये IDBI ही बताएगा। अब मैं 4 पे जाता हूँ, माई प्रोफाइल, और यहाँ पे मैं देखता हूँ माई डिटेल 3 क्लिक करके, तो ये मुझे बताएगा कि आपका जो है वो डिफॉल्ट अकाउंट वो जो है वो है IDBI। अब अगर मैं वापस जाता हूँ मेरी भीम ऐप पे, तो मैं जैसे वापस आया मेरी भीम ऐप पे, मैंने बैंक अकाउंट पे क्लिक किया, और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ चेंज अकाउंट, और यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ SBI, मेरा डिफॉल्ट अकाउंट जो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और मैं अगर क्लिक करता हूँ मेरे इस अकाउंट पे, और ये यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंट सक्सेसफुली चेंज आ गया है। अब अगर मैं वापस जाता हूँ *99# पे, तो मुझे यहाँ पे जो डिफॉल्ट अकाउंट मिलेगा मेरे माई प्रोफाइल में, वो मेरा SBI का मिलेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि भीम ऐप का जो डेटाबेस है और जो *99# का डेटाबेस है वो दोनों सेम है। अगर आप जो चीज़ भीम ऐप के थ्रू कर रहे हैं वो चीज़ आप *99# के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैं गया माई डिटेल्स पे क्लिक करके, तो यहाँ पे जो है वो मुझे बताएगा मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट जो है वो इसमें सेट है, इसमें मैप है। अब इसमें जैसे देखिए, जैसे ये बता रहा है UPI पिन नॉट सेट, तो मे बी हम यहाँ से भीम ऐप में भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ चीज़ें *99# के थ्रू भी कर रहे हैं, तो दोनों में कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए मे बी आपको UPI जो पिन है वो बार बार सेट करना पड़े अगर आप ऐसी प्रोसेस कर रहे हैं। बट मेरा मेन मोटिव यही था आपको बताना कि जो चीज़ें आप भीम ऐप के थ्रू कर रहे हैं वो चीज़ें आप *99# के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप पूरी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आपका डिफॉल्ट अकाउंट चेंज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अब इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तब भी आप अपनी बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं *99# के थ्रू। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर आपका बैंक भीम ऐप सपोर्ट कर रहा है तो जो अभी तक हमने इंटरफेस देखा है वो वैसा ही दिखेगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट भीम ऐप में नहीं है बट *99# की लिस्ट में है जो 51 बैंक्स मैंने दिखाए थे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। जो मेन चीज़ आई थी *99# NUUP, वो इन्हीं ऑप्शंस के साथ आई थी। लेकिन जब से ये भीम ऐप आया है तब से अगर आपका बैंक भीम ऐप सपोर्ट कर रहा है तो आप भीम ऐप और *99# दोनों में सेम चीज़ें देखेंगे। बट जैसे अगर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में मैं जाऊँ तो उसमें जो चीज़ें दिखा रहा है वो अलग दिखा रहा है। अगर आपका बैंक अभी उसमें नहीं है भीम ऐप में तब भी आप *99# यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन ये आएगी, आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको आपकी MMID एक इश्यू करानी पड़ेगी, तभी आप *99# यूज़ कर पाएंगे। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, मैंने जो लिंक दिया है उसमें आपके 51 बैंक्स में अगर आपका बैंक है और वो बैंक अगर भीम ऐप में अभी नहीं है तब भी आप *99# के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। बट उसके लिए कंडीशन बस ये आएगी, आपको बैंक जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। बट अगर आपका अकाउंट भीम ऐप में है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपके मोबाइल नंबर अगर उसमें रजिस्टर्ड है उस अकाउंट में तो आप पूरी प्रोसेस कर पाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है अगर आपने भीम ऐप डाला है तभी आप ये *99# यूज़ कर पाएँ। अगर आपका बैंक सपोर्ट करता है UPI, आप सिंपल *99# क्लिक करके आप सब पूरी प्रोसेस यहीं से कर सकते हैं। भीम ऐप आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप MPIN भी यहीं सेट करिए, आप आपका डिफॉल्ट अकाउंट भी यहीं सेट करिए, सब कुछ करिए। तो ये ऑप्शन आपको दिखेंगे अगर आपका बैंक अभी UPI सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट ये ऑप्शन अगर आपको दिख रहे हैं आपके बैंक में तो फिर आपको बैंक जाके आपका MPIN और MMID इशू करानी पड़ेगी मैन्युअली जाके, तभी आप *99# यूज कर पाएंगे। बट अगर आपका बैंक भीम ऐप सपोर्ट कर रहा है तो आपको जो ऑप्शंस दिखेंगे वो कुछ इस तरह के दिखेंगे जो बिल्कुल सेम है जो भीम ऐप के अंदर है। तो अब आप अगर चाहें तो आप बैंक में जाके आपका MMID इशू करा के वो सारे ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप वेट करें जब भी आपका बैंक UPI सपोर्ट करेगा तो आपको आपके बैंक में भी ये वाले ऑप्शंस दिखेंगे जो मोर इजी हैं उन दूसरे ऑप्शन से। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और वीडियो में आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड लाता रहूँगा। और आपके अगर कोई भी डाउट है और आप चाहते हैं कि मैं कोई नया वीडियो आपके टॉपिक्स पे बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट से उठाए हुए टॉपिक पे भी एक वीडियो बना सकूं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।